नाजरीन, स्क्वाड पाकिस्तान टीम का अनाउंस हो चुका है। बड़ी देर के बाद, बड़े सब्र तहम्मुल के बाद जो है, अब मेरी समझ से बाहर है कि ये बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है उसको कायम रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग माहिर हैं नए नए तजर्बे करने के, फैसले बदलने के। हम लोग झूठा तो साबित करते हैं सबको। तो खैर, हमने बड़ा सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि नहीं, बाबर की जगह हम साइम को ऐड करते हैं। मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहां पर धूल चटा दें। बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है। ट्राइनेशन सीरीज की हद तक तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो हमारी टीम है ये कम से कम ट्राइनेशन सीरीज तो जीत सकती है, अफगानिस्तान को हरा सकती है। लेकिन एशिया कप में अगर आते हैं उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। आजम और रिजवान अब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं। से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है और होना भी चाहिए। जब ज़ाहिरी बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हो, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो कि शायद जब जीत मिल जाती है तो बहुत सारी जो गलतियां होती हैं वो हम अंडर दी कारपेट कर देते हैं, बिकॉज जीत इतनी भारी होती है कि वो सारी गलतियों को छुपा देती है। बट जब आप किसी टूर्नामेंट में आपको शिकस्त होती है उसके बाद शायद आपको और ज़्यादा मौका मिलता है कि आप खुल के उन सारे इशूज़ के ऊपर बात भी कर सकें और उनको असेस करके एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हो सकें। देखिए, ऐसी सिचुएशन में या तो बिखर जाते हैं सब या एक हो जाते हैं। एक हो जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, बिखर जाएंगे तो बिखर ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम बहुत बड़े इवेंट पे जा रहे हैं, हमने सीखा होगा कुछ चीज़ें, जो हमने गलतियां की हैं, वो उन गलतियों को अगर हकीकत में पहली चीज़ ये कि उन गलतियों को मानना। वो इंसान वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलतियों को मान जाते हैं। हमने गलतियां की, उन गलतियों को मानना है और उन गलतियों को एज अ टीम के तौर पे हमने दोबारा रिपीट नहीं करना। एशिया की टीम बहुत ही बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हिसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम ज्यादती कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, बाबर रिजवान रिटायर हो जाए। व्हाट अ नेक्स्ट लेवल स्टूपिडिटी। बाबर और रिजवान दोनों ही एक एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नजर नहीं आ रहा कि कहां पर रुकेगा काम जाके। तो ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है। नहीं, एक जंग होने जा रही है और एशिया कप सर पे आ चुके। स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की, लेकिन हमारी ख्वाहिश तो ये पाकिस्तान करे। हमारी ख्वाहिश ही रह जाती है हर बार, ख्वाहिश ही रह लेकिन इंशाल्लाह हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, हम जो है वो वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि भाई उनकी टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा भी स्ट्रॉन्ग है? इंशाल्लाह चलें, अल्लाह खैर करेगा, जीत जाएंगे तो ज्यादा खुशी हो जाएगी। जंग भी जीत गए, मैच भी जीत गए, तो ये ना टीवी हमारी तरफ भी टूट जाए। इंशाल्लाह नहीं होता, इंशाल्लाह नहीं। आप कितनी परसेंटेज दोगे इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? सर 70-30। 70 इंडिया को और 30 पाकिस्तान को। तो फाइनली इंडिया से हारने वाली टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें से बाबर और रिजवान दोनों को बाहर किया गया है, जिसके बाद से काफी हो हल्ला और हंगामा मच रहा है कि आखिर बाबर रिजवान को क्यों टीम से बाहर किया गया है। आकिब जावेद का कहना है कि ये हमारी टीम बेस्ट टीम है जो इंडिया को टफ टाइम देगी, इंडिया से ये मुकाबला जीतेगी, एशिया कप हमने ही जीतना है, ऐसी टीम हमने उतारी है। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया से जीतना काफी मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद, शोएब अख्तर, शहजाद अहमद का क्या कहना है, चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को करते हैं वॉच। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई, ये 3 टीम्स होंगी उसके लिए, और एशिया कप के लिए T20 स्क्वाड अनाउंस हो गया है। ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे हैं टीम के अंदर बस। ट्राई नेशन जो सीरीज है ना, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की, इसमें तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये टूर्नामेंट। पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तो नहीं है ना कि यूएई को भी हरा दे, कोई पता नहीं है, शायद यूएई से भी हार जाए, इनको कोई पता नहीं है। अफगानिस्तान इनको टफ टाइम दे सकती है, जो कि वो टीम बहुत अच्छी टीम है। कि बोला ये जा रहा था कि जी अगर फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा, तो अगर उनको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी।
ये दोनों बाबर और रिजवान ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। फिर मैं भी बोलूंगा एशिया कप जीतो, फिर मैं भी बोलूंगा हाँ यार ठीक है, लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ओपनर्स बहुत अच्छे थे, मिडल ऑर्डर बहुत अच्छे थे, क्योंकि इन्होंने इंडिया को हराया है, इन्होंने दूसरी टीम को हराया है, सेमीफाइनल जो भी आता है, फाइनल जो भी आता है, ग्रुप में जो भी आता है, ठीक है, इन्होंने उसको हराया है और ये एशिया कप जीते हैं। सलमान आगा वेल डन, पूरी टीम वेल डन। फिर मैं भी बोलूंगा कि हाँ यार एशिया कप बाबर आजम की कप्तानी में भी या बाबर आजम के टाइम पे भी टीम नहीं जीती थी, तो अब मैं इसी टीम को बैक करता हूं क्योंकि इस टीम ने एशिया कप जितवाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर मैं उस वक्त इस टीम को सपोर्ट करूंगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये दोनों बाहर हों तो फिर जितवाएं एशिया कप। अगर नहीं जीतेंगे एशिया कप तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, आपकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है। ट्राइनेशन सीरीज की हद तक तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो हमारी टीम है ये कम से कम ट्राइनेशन सीरीज तो जीत सकती है, अफगानिस्तान को हरा सकती है। लेकिन एशिया कप में अगर आते हैं उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी। क्या ये टीम है इंडिया को हरा सकती है जो राउंड का मैच है? क्या ये टीम ऐसी है, उस लेवल की है? लेकिन अब ये एशिया कप के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। शायद जब जीत मिल जाती है तो बहुत सारी जो गलतियां होती हैं वो हम अंडर दी कारपेट कर देते हैं, बिकॉज जीत इतनी भारी होती है कि वो सारी गलतियों को छुपा देती है। बट जब आप किसी टूर्नामेंट में आपको शिकस्त होती है उसके बाद शायद आपको और ज़्यादा मौका मिलता है कि आप खुल के उन सारे इशूज़ के ऊपर बात भी कर सकें और उनको असेस करके एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हो सकें। ऐसी सिचुएशन में या तो बिखर जाते हैं सब या एक हो जाते हैं। एक हो जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, बिखर जाएंगे तो बिखर ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम बहुत बड़े इवेंट पे जा रहे हैं, हमने सीखा होगा कुछ चीज़ें, जो हमने गलतियां की हैं, वो उन गलतियों को अगर हकीकत में पहली चीज़ ये है कि उन गलतियों को मानना। वो इंसान लोग, वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलतियों को मान जाते हैं। हमने गलतियां की, उन गलतियों को मानना है और उन गलतियों को एज अ टीम के तौर पे हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, क्योंकि अभी तो 4-5 एशिया की टीमें, तो आई मीन कि वो बहुत ही बड़ा इवेंट है। तो आई मीन कि मैं सवेरा दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इससे अच्छी टीम और आपके पास कोई नहीं हो सकती। इस टीम को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, कप्तान को हम सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम सपोर्ट पहले भी थी, अब भी है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। खुल के जाएं, बड़े बड़े डिसीजन लें, तगड़े डिसीजन लें और जो कप्तान डिसीजन लें पूरी टीम उस डिसीजन को जो है वो सपोर्ट करे इंशाल्लाह। क्योंकि इवेंट सर के ऊपर है तो हम सबको जितना हो सके जो इश्यूज है वो साइड पे करके जल्दी से जल्द हम वो दोबारा जेल होनी चाहिए इस टीम को। बड़ा इवेंट है जिसमें अब टीम जारी है, मीन में निकालने का टाइम खत्म हो गया। वी नीड टू सपोर्ट देम फॉर देयर अटमोस्ट परफॉर्मेंस इन द बिग इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। सपोर्ट तो करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है। अपनी टीम है, अपना कप्तान है और हम सब चाहते हैं, जितना भी पाकिस्तान में लोग हैं, मीडिया है, प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर हैं, क्रिकेट बोर्ड है, जितने भी लोग हैं, सबका कंसर्न है कि पाकिस्तान जीते। तो से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो बड़े, एक माइक हैसन और आकिब जावेद, दोनों डिसीजन मेकर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो चेंजेस होती हैं, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, एक तरह से ये दो ही जिम्मेदार हैं क्योंकि फुल अथॉरिटी इन दोनों को मिली हुई है। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर आते हैं। आकिब जावेद से सवाल हुआ कि ये वो मैच है जिस पर सबकी नजरें हैं। आपको लगता है कि ये 17 रुकनी स्क्वाड आपने अनाउंस किया है, ये भारत के आगे टिक पाएगा, भारत का मुकाबला कर पाएगा? उसके ऊपर आकिब जावेद ने एक बात जवाब तो दिया, साथ में एक लाइन बोली। अब ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहां पर धूल चटा दें। तो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हैसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम क्यों उनको T20 फॉर्मेट में नहीं देखना चाह रहे कि वो बाबर और रिजवान के ऊपर इसलिए ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था। ये जो बाबर रिजवान की हेडलाइन आज बनी है ना, इट ऑल गोज बैक टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने वेस्ट इंडीज की ओडीआई शुरू होने से पहले एक ख्वाब सजा लिए थे। अब आपने खुद से उम्मीदें मान ली और और हैसन और आकिब जावेद आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। सो एक नेक्स्ट लेवल स्टुपिडिटी रिएक्शन इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट सोशल मीडिया पे दिख रहा है, अगेन फ्रॉम अ वेरी
स्पेसिफिक सेक्शन और फैंस के जी ज्यादती कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, बाबर रिजवान रिटायर हो जाए, व्हाट अ नेक्स्ट लेवल स्टूपिडिटी। क्योंकि इट इज अबाउट टाइम कि बाबर को भी अब एहसास होना चाहिए कि ही इज आउट ऑफ फेवर्स, ही कैन नॉट कैरी हिमसेल्फ इन T20 क्रिकेट ओनली ऑन हिज नेम, यानी अपनी ब्रांड वैल्यू के ऊपर आप क्रिकेट नहीं चला सकते, आप अपने नाम के ऊपर क्रिकेट नहीं खेल सकते। सेम इज द केस विद रिजवान, सेम इज द केस विद बाबर। बाबर के लिए T20 में वापसी आसान है, रिजवान के लिए T20 में वापसी मुश्किल है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, स्क्वाड आपके सामने मौजूद है और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम, बिस्मिल्लाह करें, आधा पाकिस्तान आपके साथ है। क्योंकि जो बाकी का आधा पाकिस्तान है वो इस टाइम नाराज होकर बैठा हुआ है क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस टीम में नहीं है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वाड सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि वो फिट हो गए हैं। हारिस रऊफ, हसन अली पे ट्रस्ट किया गया है एंड व्हाई नॉट। हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज जो शादाब खान की जगह आए थे, वसीम जूनियर वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक, बड़ी खुशी हुई आपका नाम देख के। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, बड़े लोग कह रहे थे जी मिर्जा को लेके आओ, आ गया सलमान मिर्जा। शहीन शाह आफरीदी एंड सुफियान मुकीम। फाइनली पाकिस्तानी एशिया कप का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें से बाबर, सबसे बड़े नाम बाबर और रिजवान को टीम से बेदखल कर दिया गया है। जैसा कि उनका परफॉर्मेंस था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उन्होंने ऐसी बेकार परफॉर्मेंस दी है, उनको एशिया कप से बाहर धक्के मार करके बाहर किया गया है। उनको ये साफ कहा गया है कि जाकर के बिग बैश जाकर के खेले, आप डोमेस्टिक जाकर के खेले। बाबर को ये दिखाना होगा, रिजवान को ये दिखाना होगा कि मैं टीम के लिए बेस्ट हूं। क्या ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, इनमें से बाबर और रिजवान को बाहर किया गया है, क्या ये पाकिस्तानी टीम इंडिया को डिफीट कर पाएगी? क्या ये अफगानिस्तान जैसी टीम को भी डिफीट कर पाएगी, या ये बांग्लादेश को मार कर पाएगी? क्या ये श्रीलंका को हरा पाएगी? ऐसा ना हो कि ये नेपाल से भी हार जाए, ऐसा ना हो कि ये यूएई से हार जाए, ये ओमान से हार जाए। ऐसी टीम है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक दो बड़े नाम ही शामिल है, जिसमें से फखर जमन को इंजरी के हालत में भी एशिया कप स्क्वाड में शामिल किया गया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बाबर आजम को फखर जमन के जगह पे जरूर एशिया कप में शामिल किया गया है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होता है तो सारे नाम चौंकाने वाले नजर आते हैं। वसीम जूनियर को ऐड किया जाता है। हो हंगामा तो अब अब्बास अफरीदी के नाम पर भी हो रहा है कि आखिर अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है, उन्होंने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बैटिंग ऑर्डर को भी अब मजबूती देते हैं, बैटिंग में भी अच्छा चौका छक्का मारते हुए नजर आते हैं और वो बॉलिंग में भी अच्छी दमखम नजर आते हैं, लेकिन उनको भी बाहर किया गया है। पाकिस्तान टीम का अगुवाई फिर से सलमान अली आगा को ही सौंपा जाता है, जिसमें से उनकी टीम में फखर जमन है, सैम अयूब है, वसीम जूनियर है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह को बाहर किया गया है, हुसैन तलत पर भरोसा जताया गया है, फहीम अशरफ है। बाकी 17 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है ट्राई नेशन सीरीज के लिए और ये एशिया कप के लिए। आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी टीम, क्या ये एशिया कप अपने नाम कर पाएगी? क्या ये भारत को हरा पाएगी? आप लोगों को क्या कहना है इस पाकिस्तानी स्क्वाड को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें।